हम लोग प्रीवियस क्लास में क्लास 12th का टॉपिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एग्जाम्पल और कुछ एक्सरसाइज का सवाल को सॉल्व किए थे। आज हम लोग जो बचे हुए सवाल है एक्सरसाइज का उसको देखेंगे। आपको जो भी बेसिक कंसेप्ट बता दिया गया है उसको आप ध्यान से स्टडी किए होंगे। उसके बाद आपको सवाल बनेगा। नहीं किए हैं तो पहले जाके प्रीवियस लेक्चर को आप देखिए, उसके बाद सवाल बनाइए। सवाल जो बनाइए आप ये लेक्चर मत देखिए, पहले कंसेप्ट सीखने के बाद आप एक्सरसाइज को बनाइए। उसमें जो आपको प्रॉब्लम होता है उसके बाद लेक्चर को देखिए। जो कंसेप्ट सीखे हैं उसको अप्लाई करने का प्रयास करिए। तो हम लोग एक्सरसाइज 2.1 में 1 और 2 प्रॉब्लम को देख लिए थे, बना लिए थे। अब हम लोग आगे देखते हैं तीसरा नंबर प्रॉब्लम। तीसरा जो प्रॉब्लम है कह रहा है वहाँ फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2। तो हम लोग को मानना होगा लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 का मान क्या है, x मान लेते हैं। अब इसी को आप यहाँ पर हम लोग दोबारा लिखिए। कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू x। 2 इक्वल टू क्या होगा, इनवर्स राइट साइड जाएगा तो कोसेक x हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग ये देखें कि आखिर 2 कोसेक कितने डिग्री का मान होता है। कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2, क्योंकि 30 डिग्री साइन 30 डिग्री 1/2 तो कोसेक 30 डिग्री 2। कोसेक 30 डिग्री का मान 2, क्योंकि साइन 30 डिग्री कितना 1/2 तो कोसेक 30 1/2। अब यहाँ पर ये जो 2 है इसको हम लिख सकते हैं कोसेक π/6 इक्वल टू कोसेक x। हम लोग को ये देखना होगा कि आखिर कोसेक इनवर्स का रेंज क्या है। रेंज में आ रहा है ये, तो हम लोग कोसेक इनवर्स का रेंज हम लोग पढ़े थे। कोसेक इनवर्स x का रेंज क्लोज इंटरवल में π/2 से π/2, उसमें 0 नहीं, मतलब 0 को बाहर कर दीजिए तो π/2 से 30 डिग्री माइनस 90 के बीच में आ जाता है, तो मीन्स ये उसके इन्वर्स में आ रहा है। अब हम लोग यदि इन्वर्स में आ जाता है तब यहाँ से इसको कैंसिल कर लेंगे। यदि इन्वर्स में आता है उसके बाद, चूंकि ये π/2 यहाँ से लिख सकते हैं, π/2 बिलोंग्स टू माइनस π/2 से, ये π/6 बिलोंग्स टू π/2 से π/2 में, मीन्स इसके रेंज में आ रहा है। ये जो रेंज में आ गया उसके बाद हम लोग इसको कैंसिल किए तो π/6 इक्वल टू क्या हो गया x। तो हम बोल सकते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 का मान क्या हो जाएगा, क्या माने थे x का मान क्या आया π/6, रख दीजिए π/6। ये बेसिक कंसेप्ट था, आप इसको समझिए, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब जो आगे 4 नंबर का सवाल है देखिए किस टाइप का है। आगे हम लोग चौथा नंबर का सवाल देखते हैं। ये जो इसका रेंज था माइनस π/2 से π/2, उसमें 0 नहीं। और देखिए 4th नंबर का जो प्रॉब्लम है वो है कि tan इनवर्स -√3 कह रहा। आप tan इनवर्स -√3 का आप इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए। इसका भी लेट कर लीजिए। लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 का मान क्या मान लीजिए, x मान लीजिए।
x हो गया तो tan इनवर्स माइनस √3 इक्वल टू एक्स, तो √3 इक्वल टू tan x। अब देखिए √3 इक्वल टू माइनस √3 इक्वल टू tan x। √3 कितना डिग्री होता है? tan 60 डिग्री √3 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan π/3, tan 60 डिग्री √3। अब यहाँ पर ये tan x हो गया। हम लोग को ये देखना है कि tan इनवर्स का रेंज क्या होता है। tan इनवर्स का रेंज के लिए आप यहाँ पे tan इनवर्स x का जो रेंज होता है वो ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2 होता है। किस इंटरवल में? ओपन इंटरवल में। अब ये जानते हैं हम लोग, चूंकि -π/2 से π/2 आता है, -tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं tan -θ, थीटा को लिख सकते हैं tan -θ। ये क्वाड्रेंट का कंसेप्ट है, आप क्वाड्रेंट में जाके देख सकते हैं। अब ये जो बाहर का माइनस है इसको अंदर ले लीजिए, क्योंकि रेंज में आ रहा है, तो यहाँ पर tan -π/3 इसको लिख सकते हैं। कहिए क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि tan का जो tan -θ इक्वल टू -tan थीटा, ये देखिए tan -θ इक्वल टू -tan थीटा, तो अंदर वाले माइनस को बाहर वाले माइनस को अंदर कर लिए हम लोग, और यहाँ पर ये लिख सकते हैं tan x। ये tan अब कैंसिल हो जाएगा और -π/3 इक्वल टू x। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 का मान क्या हो जाएगा? -π/3 क्या हो गया? वैल्यू क्या हो गया? -π/3। इस तरह से आप जितना भी प्रॉब्लम है सबको आप नोट डाउन कर सकते हैं। पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए, पूरे प्रॉब्लम को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। कि किसी भी पॉइंट में यदि प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, बताइए कि सर हमको यहाँ दिक्कत है। हम लोग इसको मिटाते हैं और आगे प्रॉब्लम देखेंगे। इस तरह से आप प्रॉब्लम को सीख सकते हैं। इसके लिए आपको रेंज याद रहना चाहिए। डोमेन रेंज हम लोग देखे थे बहुत अच्छे से, प्रीवियस लेक्चर में सब डाला हुआ है। आप डोमेन रेंज पहले समझिए कहाँ से आया डोमेन रेंज, उसके बाद सवाल बनाने आइएगा। उसके बाद आप क्या बोले थे, पहले आप कंसेप्ट को सीखिए। कंसेप्ट यदि आप सीख जाते हैं तो आप सवाल आसानी से बना पाएंगे। यदि कंसेप्ट आप नहीं बना पा रहे हैं तो दिक्कत है। तो पहले आप कंसेप्ट को सीखिए, उसके बाद आप प्रॉब्लम बनाइए। अगले प्रॉब्लम पे चलिए। देखिए 5 नंबर का प्रॉब्लम क्या कह रहा है, सेम सब में कह रहा है प्रिंसिपल वैल्यू। तो एक हम लोग लेते हैं 5 का, cos इनवर्स -1/2। देखिए क्या कह रहा है, cos इनवर्स -1/2। क्या कंसेप्ट है इसमें, इसको देखिए। क्या कंसेप्ट है इसमें, इसको देखिए। इसको भी मान लीजिए, लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू x। हम लोग क्या कर रहे हैं, cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू x। तो -1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x। अब 1/2 cos कितना डिग्री होता है, cos 60 डिग्री, π/3 इक्वल टू cos x। cos 60 डिग्री होता है 1/2, cos 30 डिग्री √3/2, cos 60 डिग्री 1/2। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि आखिर cos इनवर्स का रेंज क्या होता है। cos इनवर्स का रेंज होता है 0 से π क्लोज इंटरवल में। यहाँ तो निगेटिव का कोई बात ही नहीं है, और हम लोग ये भी नहीं लिख सकते हैं माइनस cos थीटा को cos माइनस थीटा। यहाँ तो रेंज में निगेटिव है ही नहीं, रेंज में निगेटिव नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको पॉजिटिव बनाएंगे कैसे, क्योंकि 0 से 180 डिग्री रेंज है। तो हम लोग क्वाड्रेंट में ये सीखे थे कि माइनस cos थीटा को आप लिख सकते हैं cos π-θ। ये क्या लिख सकते थे, क्वाड्रेंट में हम लोग इसका कंसेप्ट देखे थे, माइनस cos थीटा को cos π-θ। थीटा की जगह पे क्या है, π/3। आप इसको लिखिए cos π-π/3, क्योंकि cos
पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको इतना लिख सकते हैं इक्वल टू कॉस एक्स। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट है कि आप इसका एलसीएम लीजिए, 3 पाई माइनस पाई बटा 3 तो 2 पाई पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाय 3, ये हो गया इसका यहाँ पर कॉस एक्स। अब देखिए 2 पाई बाय 3 कितना, 120 डिग्री, 120 डिग्री 180 के रेंज में आ जा रहा है। अब यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 पाई बाय 3 इक्वल टू एक्स। तो क्या बोल सकते हैं, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू एक्स। तो ये इस टाइप के प्रॉब्लम में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस कॉस थीटा को हम लोग कॉस माइनस थीटा नहीं लिखते हैं, ये गलत है, ये इक्वल नहीं होता है। यदि हम लोग जबरदस्ती लिख भी देते हैं तो रेंज में नहीं आता है, यदि हम लोग जबरदस्ती कर भी लेते हैं ऐसा तो रेंज में नहीं आता। तो इसको आप ध्यान रखिए, इस टाइप का प्रॉब्लम बार बार आता है। तो इसी टाइप का प्रॉब्लम आगे जो भी प्रॉब्लम है सेम प्रॉब्लम है इसी टाइप का, चाहे 6 नंबर प्रॉब्लम हो या 7 नंबर प्रॉब्लम हो या 8 नंबर हो या 9 और 10, तो ये सिमिलर प्रॉब्लम है। आपको कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिए, आपको वैल्यू याद होना चाहिए, उसके बाद आप बना सकते हैं। इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए या एक लास्ट का प्रॉब्लम देख लीजिए। कोसेक इनवर्स 10 नंबर का कह रहा है कोसेक इनवर्स √2 का क्या प्रिंसिपल वैल्यू होता है। एक ये भी देख लीजिए, कोसेक इनवर्स √2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या हो गया, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया, बोल सकते थे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू 2 पाई बाय 3, क्या हो गया 2 पाई बाय 3। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी लेट कर लीजिए, लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स माइनस √2 इक्वल टू एक्स, ये x मान लिए। अब यहाँ पर कोसेक इनवर्स माइनस √2 इक्वल टू एक्स है, तो माइनस √2 इक्वल टू क्या हो गया कोसेक एक्स। √2 कोसेक कितने डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। तो कोसेक पाई बाय 4 इक्वल टू कोसेक एक्स। अब कोसेक इनवर्स का रेंज हम लोग देखे थे -π/2 से π/2 और 0 नहीं, तो ये इसको हम माइनस ले सकते हैं, इसके माइनस को अंदर में ले सकते हैं। यहाँ पर कोसेक माइनस थीटा को हम लोग माइनस कोसेक थीटा बोलते हैं, ये होता है। तो हम लोग बाहर वाले माइनस को अंदर कर सकते हैं। तो कोसेक माइनस π/4 इक्वल टू कोसेक एक्स। अब ये रेंज में भी आता है, इसको आप कैंसिल करिए, -π/4 इक्वल टू एक्स। तो आप बोल सकते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स माइनस √2 का मान क्या हो गया -π/4। इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं। किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए और पॉज करके नोट डाउन करिए, पॉज करके नोट डाउन करिए प्रॉब्लम को, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे की प्रॉब्लम को देखते हैं, 11, 12, 13। अब ये जो प्रॉब्लम है देखिए, आपको जो हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू का बात किए थे, लेकिन यहाँ पर हर एक जगह पर ये पूछ रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू बताइए। तो हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बता रहे थे, जनरल पूछता तो जनरल भी बताएंगे, आगे है जनरल का भी कंसेप्ट। अब यहाँ पर 11 नंबर का सवाल देखिए, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लोइंग। तो फ्लोइंग में 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसका वैल्यू फाइंड करने के कह रहा है। यहाँ पर जनरल वैल्यू नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर वैल्यू मान ज्ञात करिए। तो सवाल क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस कोसेक इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ये प्रॉब्लम है और इसका मान ज्ञात करना है।
कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। अब देखिए यहाँ पर यदि हम लोग आगे का कंसेप्ट, आगे चैप्टर का कंसेप्ट यदि सीखे हुए रहते तो हम लोग इसको डायरेक्ट यहाँ पे बना सकते थे, लेकिन हम लोग तो आगे चैप्टर का कंसेप्ट नहीं सीखे हैं। जो सीखे हैं उस पर कैसे बनाएंगे? आप पहले वाले को x मान लीजिए, आप पहले वाले कंसेप्ट को क्या मान लीजिए? x मान लीजिए। लेट tan इनवर्स 1 को x मान लीजिए और cos इनवर्स, अब पहले इसको सॉल्व भी कर लीजिए। x माने 1 इक्वल टू हो गया tan x। अब यहां पर tan π/4 का मान क्या होता है? tan x। अब यहां पर ये इसके रेंज में आता है π/4 इक्वल टू x। अब ये तो आगे x का मान जो कि हम लोग माने थे, प्रिंसिपल वैल्यू माने थे, यहाँ पे मान का रहा निकालने के लिए cos इनवर्स, अगेन जो है cos इनवर्स को क्या मान लीजिए? cos इनवर्स -1/2 को मान लीजिए x, y मान लीजिए, तो -1/2 इक्वल टू हो गया cos x cos y। अब यहां पर cos 1/2 कितना डिग्री होता है? cos 60 डिग्री, तो cos y। अब यहां पर ये जो cos -cos π/3 है, अभी अगले लेक्चर में हम लोग देखे थे, इसको लिख सकते हैं cos π - π/3 इक्वल टू cos y। तो क्या हो जाएगा? cos 3π - π/3 एलसीएम लीजिए तो 2π/3 इक्वल टू cos y। कैंसिल कीजिएगा तो 2π/3 इक्वल टू y। अब यहां पर ये तो इसको x माने y माने, तीसरे वाले को क्या मानिए? साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू z। ये हम लोग मान लिए, तो -1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन z। साइन 30 डिग्री, साइन कितना होता है? साइन π/6 इक्वल टू 1/2। यहां पर साइन z हो गया। अब ये माइनस को हम लोग अंदर ले सकते थे, साइन माइनस थीटा क्या होता है? π/6 यहाँ लिख सकते हैं साइन z। अब एक बात देखिए, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, चूंकि साइन का रेंज -π/2 से π/2 होता है क्लोज इंटरवल में, तो -π/6 इक्वल टू z हो गया। अब ये x y देखिए, हम लोग क्या माने थे सवाल में? इसको x माने थे पहले वाले को, दूसरे वाले को y माने थे, तीसरे वाले को z माने थे, और x का भी मान निकल गया है यहां से π/4। x का मान क्या निकल गया था? π/4। आप यहां लिख सकते हैं, देखिए पहले को x, दूसरे को y, तीसरे को z, तो x का मान क्या है? π/4। y का मान क्या है? y का मान है 2π/3, 2π/3, और z का मान क्या है? माइनस प्लस इंटू माइनस π/6। एलसीएम करिए, कितना होगा? 12 होगा। 12 3π प्लस 8π माइनस 2π कितना हो गया? 11π माइनस 2π, आप डायरेक्ट करिए, 9π, 8 3 11 में से 2 गया, 9 2 11, 9π/12, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 4 तिया 12 मीन्स 3π/4। इसका आंसर क्या हो गया? 3π/4। तो आप इस तरह से इस प्रॉब्लम को बना सकते हैं, देख सकते हैं। यदि हम लोग अगले लेक्चर का स्टडी कर लेंगे तो इसका एक बार बताएंगे कि शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट करिए। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट करिए। किसी भी पॉइंट में यदि दिक्कत है तो आप कमेंट करिए। आगे का सवाल देखिए, ये जो कंसेप्ट है, पॉज करके क्या कर लीजिए? नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। आप सबका डोमेन रेंज देख लिए थे पहले सवाल में। ट्वेल्व का प्रॉब्लम क्या कह रहा है, इस बात को देखिए। देखिए 12 नंबर का जो प्रॉब्लम है वो कह रहा है, यहां पर 12 का जो प्रॉब्लम है
12 नंबर में कॉस का था फाइंड द वैल्यू, इसमें भी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। देखिए सवाल तो सब सेम है, आखिर विद्यार्थी किस पॉइंट में उसको दिक्कत होता है, कहाँ पर इसमें दिक्कत कर सकता है वो। देखिए हम लोग को लेट करना है, हम लोग को क्या करना है, लेट करना है। लेट जो करेंगे cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स, तो स्टूडेंट क्या करता है 2 साइन इनवर्स 1/2 को लेट कर लेता है, जो कि नहीं करना है। हम लोग पहले यहाँ पर चूंकि वैल्यू निकालना है तो लेट कर लेते हैं, लेट cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू 1 मान लीजिए, लेट कर ले हैं किसका वैल्यू 1 है, एंड साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू वाई। तो ये सवाल क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें रख देंगे आगे। अब यहां पर इसको सॉल्व करिए, 1/2 इक्वल टू cos x, cos 1/2 कितना डिग्री, cos 60 डिग्री, और cos x cos 30 डिग्री √3/2, तो 1/2 60 डिग्री, ये x हो गया। यहाँ पर ये रेंज में आ रहा है, इसको कैंसिल करेंगे तो π/3 इक्वल टू x। अब जो हम लोग दूसरे वाले को क्या माने थे, देखिए साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 यहाँ माने थे, आप यहीं लिखिए इसको, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू वाई। तो 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन वाई। अब देखिए जो 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री, π/6 इक्वल टू साइन वाई। यहाँ भी रेंज में आ रहा है ये, तो π/6 इक्वल टू वाई, ये आगे x। हम लोग क्या माने थे इसको, यहाँ देखिए x माने थे और इसको क्या माने थे, प्लस 2 इंटू वाई। x का मान क्या आया π/3, और y का 2 इंटू वाई का मान क्या आया π/6। कैंसिल कर लीजिए, 3 2 जा, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बचा π/3 प्लस π/3, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2π/3। यही क्या हो गया आंसर। इसी तरह से आगे का भी जो 13 नंबर प्रॉब्लम है, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, आप इस प्रॉब्लम को पॉज करके नोट डाउन करिए। 13, अब इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ, कहता इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, देन ऑप्शन नंबर 1 में है, 3-4 ऑप्शन है, ऑप्शन को नहीं देखेंगे, आप देखिए। अब यहां से बताएंगे आखिर ऑप्शन का क्या मीनिंग है, कैसे हम लोग बनाएंगे इसको। अब बताइए साइन इनवर्स का रेंज क्या हुआ करता था, साइन इनवर्स का रेंज जो हुआ करता था वो है -π/2 से π/2। क्या बोलेंगे, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में। यहाँ पे बोल रहा है क्या होगा इसका मान, y का मान। तो ये देखिए ये क्लोज इंटरवल है, हम इसको ये भी बोल सकते थे रेंज y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। चूंकि y का मान है, साइन इनवर्स क्या किस में बिलोंग्स करता है, साइन इनवर्स मान -π/2 से π/2, ये y है, y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि -π/2 से, देखिए क्लोज है तो इक्वल भी देना पड़ेगा y और π/2। इसका मतलब हुआ कि y का मान -π/2 से बड़ा है और बराबर भी है, और π/2 से छोटा है और बराबर भी है। तो इस तरह से यहाँ पे साइन इनवर्स दिया, कॉस इनवर्स देता तो 0 से π, 0 to π होता, ये कोई भी दे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मैं ये मानता हूं कि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप कमेंट करेंगे और इस तरह के सवाल को आप बनाएंगे। आप इसको पॉज करके नोट डाउन करिए।
अगले नंबर से प्रॉब्लम देखिए, 14 का जो प्रॉब्लम है वो क्या पूछ रहा है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू करा, इस इक्वल बराबर ऑप्शन दिया हुआ पाई, ए नंबर ऑप्शन दिया पाई, बी नंबर दिया पाई बाय -π/3, सी दिया π/3 और डी दिया 2π/3। ऑप्शन देखिए, उसमें भी ऑप्शन था बी नंबर अगले प्रॉब्लम में। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आखिर ऑब्जेक्टिव है शॉर्ट में कैसे करेंगे। यदि हम लोग बोले ना प्रीवियस ईयर कंसेप्ट देखेंगे तो शॉर्ट में बना सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट tan इनवर्स √3 का मान क्या है, x मान लेते हैं, तो √3 इक्वल टू हो जाएगा tan x। √3 कितना डिग्री का मान होता है, π/3 60 डिग्री का होता है tan x। ये रेंज में आ रहा है, चूंकि -π/2 से π/2 में आता है tan, तो ये क्या हो गया π/3 इक्वल टू x। अब दूसरे वाले को क्या मान लीजिए, सेक इनवर्स -2 इक्वल टू y, तो -2 इक्वल टू सेक y। अब एक बात देखिए, -2 सेक कितना डिग्री, 2 सेक π/3 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का मान 2 इक्वल टू सेक y। अब यहाँ पर सेक माइनस थीटा भी सेक माइनस थीटा माइनस सेक थीटा नहीं होता है, तो यहाँ भी हम लोग माइनस सेक थीटा को सेक पाई माइनस थीटा का कंसेप्ट यूज करेंगे, सेक पाई माइनस थीटा का कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं सेक पाई माइनस π/3 इक्वल टू सेक y। एलसीएम लीजिएगा तो 2π/3 इक्वल टू सेक y। यहाँ पर ये कैंसिल हो गया और 2π/3 इक्वल टू y। अब देखिए यहाँ पर अब इसी का तो मान चाहिए था हमको, इसी का मान चाहिए। इसको क्या माने थे x, इसको क्या माने थे y -y। बताइए x का मान क्या है, x का मान है π/3, x का मान है π/3, y का मान क्या है 2π/3। घटाएंगे तो कितना होगा -π/3। यही क्या हो गया आंसर, ये ऑप्शन बी नंबर। इस तरह से आप जो भी सवाल है इसको आप बना सकते हैं, देख सकते हैं क्या कंसेप्ट लग रहा है, क्या आपको नॉलेज होना चाहिए। सवाल बनाने से पहले आप खुद से ट्राई करिए, उसके बाद एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को आके देखिए और बनाइए। कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।